हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये हमारे क्लोथिंग सीरीज़ का 8th डे है। 8वें दिन में हम ये बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ता बनाएंगे। ये कुर्ता बहुत ही ट्रेंडिंग स्टाइल में है। फ्रंट और बैक में दोनों साइड में चुन्नटें हैं थोड़ी थोड़ी सी। और चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं कि हमें किस तरह से करना है। इस कुर्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे मार्बल फैब्रिक का यूज़ किया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और हल्का फैब्रिक होता है। स्टिचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही पतला होता है, तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करने के बाद ये बिल्कुल बन जाएगा। और ये 60 इंचेस पन्हा का होता है, इसका अर्ज 60 इंचेस का होता है। तो हमारे पास ये फैब्रिक 2 मीटर में है। अगर आप इसको 1.5 मीटर भी लेते हैं तो ये कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी। हमारे पास ये फैब्रिक थोड़ी बच गई थी सिलने के बाद। तो चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको अपना दामन कितना रखना है, सूट का दामन, उस हिसाब से आपको कपड़े को रखना है। नीचे का दामन जो होता है हमारा, सूट के नीचे की जो चौड़ाई होती है, तो उसके हिसाब से हम इसको कट करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपने दामन के लिए 20 इंचेस रखा है, यानी 40 इंचेस का दामन हमारा है तो 20 इंचेस हाफ करके आएगा। तो हमने यहाँ 20 इंचेस पे कपड़े को मोड़ लिया है 4 फोल्ड में। और हमें यहाँ पे सबसे पहले लेंथ लगाना होगा। लंबाई लगाने के बाद हमें देखना है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको लंबाई कितनी चाहिए। जितनी भी चाहिए उससे आप 1.5 इंच प्लस करके ही लगाएं या 2 इंच। तो हमें यहाँ पे 46 इंचेस पे की कुर्ती चाहिए, तो हम यहाँ 47.5 इंचेस पे लगा रहे हैं मार्क। अब ये लेंथ लगाने के बाद हमें ऊपर की कटिंग देखनी होगी कि हमें किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ नेक का पार्ट लगाना होगा जो 3 इंच गले का भाग होगा, और उसके बाद 5 इंच हमारा शोल्डर का भाग होगा। उसके बाद हमें आर्म होल का नाप 7.5 इंच पे लगाना होगा, 7.5 इंचेस पे। और आर्म होल का नाप लगाने के बाद आपको चेस्ट का पार्ट जितना भी रखना है, जितना भी आपका साइज़ आता है मेज़रमेंट के बाद, हमें यहाँ 11 इंचेस रखना है। आपको जितना भी रखना हो अपने चेस्ट को 4 भाग में करने के बाद आपको चेस्ट के मेज़रमेंट को 4 भाग में करके फिर 2 इंचेस मार्जिन देके फिर आप इसको रख सकते हैं। मार्जिन आपके ऊपर है कि आप कितना देना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा गला है पीछे के भाग का, वो 1 इंच का गला हमें चाहिए, तो 1 इंच पे यहाँ हमें मार्क लगाना है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ 10 इंच पे मार्क कर रहे हैं, ये कुर्ती की डिज़ाइन के लिए मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा हाफ पार्ट है वहाँ पे हमें एक चुन्नट बनाना है, तो इसलिए हमें वहाँ पे एक निशान लगाना होगा। तो हमने यहाँ 10-10 इंचेस पे एक निशान लगाया है। और फिर इसके बाद गले का नाप लगा लेंगे जो हमें 1 इंच का चाहिए। शोल्डर में हमें हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है। और जितना भी हमारे पास 20 इंच की फैब्रिक थी वहाँ से हमें कट करते हुए नीचे जाना है। तो कटिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से कटिंग करनी है। ये देखिए हमने पूरा निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने 1 इंच का गला कट किया था, पीछे का नाप लगाया था, उसे कट करेंगे। शोल्डर को कट करेंगे डाउन करते हुए, और फिर हमें आर्म होल को कट करके निकालना होगा। यहाँ पे हमने जो 10 इंच पे मार्क लगाया था उसे हम स्ट्रेट कट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा 11 इंचेस का चेस्ट का नाप है उसके हिसाब से हम कट करते हुए आर्म होल को निकाल लेंगे। और ये हमारे ऊपर के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद देखिए नीचे के पार्ट के लिए जो हमने 20 इंच का दामन वाला भाग रखा था उसे हम उतना ही काटेंगे। स्ट्रेट कट कर लेना है हमें। इसमें आपको कोई बढ़ाव घटाव या कोई मार्का नहीं देना है, बस सीधे सीधे आपको कट कर लेना है इसको। और इसकी कटिंग के बाद देखिए नीचे से हमें राउंड शेप देना है। आप चाहें तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं और राउंड भी कर सकते हैं। तो कॉर्नर से आपको 3.5 या 4 इंच का नाप लगा के इस तरह से और राउंड दे देना होगा, और राउंड कट करके आपको इसको शेप में लाना होगा। ये देखिए इस तरह से हम 3.5 इंच पे नाप लगा के और एक शेप देके हमें यहाँ राउंड कट कर रहे हैं। ये हमारे दामन का भाग है। दामन में आपको अगर स्ट्रेट रखना तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अब हमने जो ऊपर के भाग को कट किया था उसमें से एक पैनल को निकालेंगे जो हमें फ्रंट के भाग में रखना है, क्योंकि हमें यहाँ कॉलर वाला गला बनाना है, तो गले की लंबाई को हमें बढ़ाना होगा पीछे के पार्ट से। तो हमें यहाँ 3 इंच का गला रखना है। 3 इंच का गला रख के इस तरह से शेप देते हुए गले को कट कर लेंगे। और उसके बाद हमें गले को कट करने के बाद एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमें आर्म होल में भी कट करना होगा। आर्म होल की गहराई देनी होगी। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये जब भी हमें कॉलर की कटिंग करनी हो, कॉलर वाले ब्लाउज़ या सूट की कटिंग करनी हो, तो हमें गहराई थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा और फिर उसके बाद इसकी कटिंग करिएगा। अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं हमें इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले हम बीच से कट लगा लेंगे जो हमारी नीचे की फैब्रिक है, जो हमारा चुन्नट वाला भाग है, और उसमें से एक पैनल निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे पास सारी कटिंग्स हो चुकी हैं।
और फिर देखिए यहाँ पे हमें स्लीव कट करनी होगी। स्लीव कट करने के लिए हमें नीचे से नाप लगाना होगा। जितना भी आपको स्लीव की लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप नाप लगाइए और फिर उसको शेप देते हुए बेसिक सा जो स्लीव की कटिंग होती है उसी तरह से आपको स्लीव को कट कर लेना है 3 इंच डाउन करके। और फिर आपके नेफा कफ़ के हिसाब से आपको कफ़ की कटिंग करनी है और आर्म होल के हिसाब से आर्म होल की। यहाँ पे हमने स्लीव की कटिंग के लिए 8.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। अगर आपका मेज़रमेंट बड़ा या छोटा होता है तो आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। स्लीव में हमें जो भी डिज़ाइन देनी है वो हमें कट करने के बाद ही देना है, मतलब हमें स्टिचिंग के टाइम पे देना है। तो यहाँ आपको सिंपली जो सिंपल तरीके का एक स्लीव होता है उसी तरह से इसको कट करना है और बीच से हमें एक नोच लगा देनी होगी ताकि पता चले कि हमारा बीच का पार्ट कौन सा है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो फ्रंट पैनल है हमारा, फ्रंट पैनल में हमने जो बीच में नॉचेस लगाए हुए थे नीचे के भाग को और ऊपर के भाग को दोनों के बीच में चुन्नटें लगानी होंगी। ये जो हमें आगे के भाग में चुन्नट लगाने हैं वो 2 पार्ट में सेपरेट करके लगाने चुन्नट और बैक साइड में हमें स्ट्रेट एक ही साइड में लगाना होगा। तो देखिए इस तरह से आपको 5 इंच पे सिलाई लगानी होगी जो 5 नंबर की सिलाई होती है और कपड़े में धागे को खींचते हुए गैदरिंग्स बना के और आपको इस तरह से स्टिच कर लेना होगा। ये देखिए हमने इस तरह से जोड़ लिया है इसको चुन्नट बनाते हुए। इसी तरह से आपको चुन्नटें देनी है। अगर आप चाहें तो पूरे साइड दे सकते हैं बीचों बीच गैप ना देके, लेकिन हमें यहाँ प्लकेट बनाना है तो प्लकेट के हिसाब से हमें चुन्नट देना होगा। अब देखिए इस हमें क्या करना है कि जो हमारा पैनल है फ्रंट का उसमें कॉलर बनाने के लिए हमें एक प्लकेट भी बनाना पड़ेगा। तो कपड़े को हम बराबर 2 भागों में बाँटेंगे, बीच से मोड़ देंगे और उसके बाद हमें 8.5 इंच पे कटिंग करनी है। जो हमें प्लकेट बनानी है वो 8.5 इंच पे हमें कट करना है। आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं या थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है और प्लकेट बनाने की वीडियो मैंने पहले ही आपको बता दी है परसों की वीडियो में, तो आप उसमें देख सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ये देखिए हमारा प्लकेट बन के रेडी हो चुका है। अब प्लकेट बनाने के बाद हमें क्या करना है कि हमें बैक साइड का पार्ट बनाना है। जिस तरह से हमने फ्रंट को बनाया है उसी तरह से हम बैक साइड को भी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बैक साइड के भाग को बीच से रखते हुए और छोटे छोटे चुन्नट देंगे उसी तरह से जैसे हमने 5 सिलाई लगा के गैदरिंग्स बनानी होती है धागे को खींच के। और ये हमारा बैक साइड बन के रेडी हो चुका है। फ्रंट और बैक दोनों हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो शोल्डर्स होती हैं हमारी, शोल्डर्स को जॉइन करेंगे फ्रंट और बैक के दोनों के शोल्डर्स को। ये देखिए इस तरह से दोनों को एक साथ रख के और फिर आपको दोनों शोल्डर्स को जॉइंट करना होगा। दोनों शोल्डर्स को जॉइंट करने के बाद हमें यहाँ पे स्लीव बनानी होगी। स्लीव को बनाने के लिए सबसे पहले हमें नीचे के भाग को मोड़ना होगा जो हमारा नीचे का पार्ट होता है और उसके बाद इसको मोड़ने के बाद देखिए ये हमने मोड़ लिया है और बीचों बीच एक निशान लगा के आपको इस तरह से छोटी छोटी गैदरिंग्स बना के सिलाई चला लेनी है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटी छोटी सिलाइयाँ लगानी है चुन्नटें दे दे के और उसके बाद देखिए इस तरह से एक पट्टी लेते हुए हमें एक सिलाई लगानी होगी इसके अंदर। तो हमने एक पट्टी तैयार करी हुई है, दोनों पट्टियों को दोनों भाग से मोड़ के और बीच से हमें अटैच कर देना होगा। और ये देखिए हमारा दोनों स्लीव बन के रेडी हो चुका है। दोनों भाग में हमने यहाँ पे पट्टियाँ लगा ली हैं और यहाँ हमें बटन्स बनाने होंगे जिस तरह से हम बटन बाकी कुर्तियों में बनाते हैं। और ये देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास फ्रंट और बैक के पैनल्स बचे हुए हैं उसमें हमें स्लीव को ऐड करना है शोल्डर के भाग के पास। तो स्लीव को ऐड करने के बाद देखिए हमारा स्लीव ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हमें इसकी फ़िटिंग लगानी होगी। फ़िटिंग आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि साइड के भाग में थोड़ा छोड़ना होगा क्योंकि हमें चौक बनाना है। तो दोनों साइडों से सिलाई करते हुए हमें यहाँ तक सिलाई करके और फिर नीचे के भाग को खुला छोड़ना है। ये देखिए हमने यहाँ बना के रेडी कर लिया। जब तक हमने बना के रेडी किया और हम चौक बनाने जा रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप तक अभी तक ना किए हुए तो। और फिर ये देखिए हमारा चौक बनाने के बाद हमें कॉलर बनाना होगा और कॉलर को बनाने का वीडियो मैंने उसी वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने प्लकेट बनाया हुआ है। और ये हमारी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती है। आप ऑफिस वेयर के लिए या फिर किसी भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं या रेगुलर वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।